अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन और मेरे प्यारे प्यारे मरीज़, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने सारे मरीज़ों को हर तरह की बीमारियों के लिए, जिसको लाइफ स्टाइल डिजीज़ कहते हैं, उन तमाम बीमारियों के लिए मैं एक ही दवाई हेल्थ इन बॉक्स का इस्तेमाल कराता हूँ। और इस दवाई के इस्तेमाल करने के साथ साथ कुछ परहेज़ बताता हूँ, और उस परहेज़ को हमेशा आप सुनते आए हैं, लेकिन आपको लगता होगा कि हम यूं ही आपको बताते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अपने घर में अपने किचन को बदला, और इस बदलाव के लिए मुझे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। औरतें तो जल्दी किसी चीज़ को मानती नहीं हैं, उसके लिए मुझे घर में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। और पिछले 6-7 साल से मेरे घर में सारी तब्दीली हुई, एक एक करके। और जो मैं आपको बताता हूँ कि अपने किचन से आप कुछ चीज़ों को हमेशा के लिए बाहर कर दीजिए और कुछ चीज़ें उसके बदले में ले आइए। तो आज मैं उसी पर एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। आप ध्यान से एक एक चीज़ को गौर से सुने और देखें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे घर के किचन में चीनी नहीं है। चीनी के जगह पर हमारे घर में गुड़ का इस्तेमाल होता है। ये आपको गुड़ दिखाई दे रहा होगा। इस गुड़ से ही हमारे यहाँ सारी मीठी चीज़ें बनती हैं। आपको एक नमूने के तौर पर मैं आपको आज खीर बनी है हमारे यहाँ, ये खीर आपको मैं पेश कर रहा हूँ। बड़ा लजीज खीर बना है और ये गुड़ की खीर है। और इसमें जो दूध दिखाई दे रहा है आपको, ये दूध मगध बादाम, ये बादाम है। इस बादाम का दूध बना करके हमारे यहाँ हमेशा इस्तेमाल होता है, और आज भी बादाम का दूध ही से खीर बनी है गुड़ की, और वो भी मिट्टी के हांडी में। इसी मिट्टी के हांडी में हमारे यहाँ सब्जियाँ बनती हैं, सालन पकता है, गोश्त वगैरह भी इसी में बनता है। ये तो हो गई गुड़ की बात और दूध की बात। आप देखें, हमारे घर में नमक जो इस्तेमाल होता है वो आयोडाइज्ड नमक नहीं इस्तेमाल होता है। हमारे घर में उसके जगह पर सेंधा नमक इस्तेमाल होता है। ये सेंधा नमक है, एकदम वाइट होता है। इस सेंधा नमक को बोलते हैं हम लोग नमक लाहौरी। तिब्बी नाम इसका नमक लाहौरी है। नमक लाहौरी इसलिए बोला जाता है इसको कि ये लाहौर में ही होता है, और ये बड़े बड़े चट्टान की शक्ल में खान से निकलता है, जैसे कोयला निकलता है, और वहीं से हमारे हिंदुस्तान में भी आता है। और ये नमक बिल्कुल कुदरती नमक है, इसमें कोई भी चीज़ का मिलावट नहीं, कोई केमिकल नहीं, और असल में हमारे खाने के लिए यही नमक है। इससे कोई नुकसान नहीं होता है। और अगर आप आयोडीन नमक खाते हैं तो उसका नुकसान मैं आपको बता चुका हूँ, वो बहुत नुकसानदेह चीज़ है, उसको आप कभी इस्तेमाल न करें। और उसके बाद हमारे यहाँ सरसों का तेल, ये आपको दिखाई दे रहा है डब्बे में, सरसों का तेल है। और ये भी कोल्हू का पेराया हुआ तेल है, घानी का तेल है। ये सरसों का तेल के नाम पर आप बाज़ार में भी देखते होंगे हाथी छाप तेल आता है सरसों का, वो कभी न लें। आप हमेशा मिल में जहाँ पेराई होता है तेल की, वहीं से इस तेल को ख़रीदें। मैं भी कोल्हू का तेल जहाँ पेराई होता है वहीं से लेता हूँ। और इसके बाद हमारे यहाँ इस तेल से ही सालन वगैरह बनता है, सब्जियां बनती हैं। और अगर बिरयानी और पुलाव बनाना है तो उसके लिए हमारे यहाँ मूंगफली का तेल इस्तेमाल होता है। ये मूंगफली का तेल है, वो जो चिनिया बादाम जिसको बोलते हैं, उसका तेल बनता है। ये भी हमको कोल्हू के तेल जहाँ पेराई होता है वहीं से लेते हैं, और ये बड़ी आसानी से मिलता है। और इसका आप बिरयानी पुलाव खाइए,
बहुत लजीज बनता है, इसमें कोई आपको महक भी नहीं आएगा। और तीसरा तेल हमारे यहाँ है, एक और है तीसी का तेल। अलसी समझते होंगे आप लोग, अलसी का तेल है ये। इस तेल से रोज़ाना हमारे यहाँ सब्जियाँ बनती हैं। आपने देख लिया, तो आपको भी मैं हिदायत दे रहा हूँ। आज तो मैं आपको अपने किचन की कहानी बता रहा हूँ और आप समझ गए होंगे कि मैं सही मानों में जो बताता हूँ वो मैं अमल भी करता हूँ उस पर। हमारे घर में यही चीज़ राइज है और इसीलिए मैं सख्ती से इस बात का इस बात को मैं आप लोगों से कहता हूँ कि 4 चीज़ें आप अपने किचन से हटा दीजिए। जैसे आयोडीन, नमक, चीनी, उसके बाद रिफाइन तेल और गाय, भैंस या डेयरी का दूध। अगर ये चीज़ें आप हटा देते हैं अपनी ज़िंदगी से, अपने किचन से, अपने घर से, तो कहेंगे कि फिर इसके बदले में क्या करें। तो इसके बदले में यही चीज़ें जो मैंने आपको दिखाया कि आयोडीन नमक जो आप बाज़ार से लेते हैं उसके बदले में सेंधा नमक या नमक लाहौरी, इसका कभी पाउडर मत खरीदिए। मैंने भी पाउडर नहीं खरीदा है। ये ढेला आता है बड़ा बड़ा, एक एक तो ढेला तो आपको 10-10 किलो 12-12 किलो ढेला मिलेगा। आप उस ढेले को लाइए, उसको अच्छे से पानी से धो लीजिए और उसको पंखे के नीचे रख के सुखा दीजिए और उसके बाद उसको कूट करके मिक्सर में पीस करके डब्बे में रख लीजिए। तो आप आयोडीन नमक की जगह पर सेंधा नमक ही इस्तेमाल करें। दूध आपको इस्तेमाल करना है तो दूध आप मगध बादाम का दूध बनाएं, जिस दूध का मेरे खीर बना है आज, उसका दूध आप इस्तेमाल करें। बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। 1 किलो बादाम में 40 बादाम की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपको ज़रूरत पड़े और आपको जानकारी चाहिए तो आप फ़ोन से रब्ता करके हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी वक्त। और चीनी के जगह पर गुड़ इस्तेमाल करें। गुड़ जो है इसमें कोई केमिकल नहीं होता है और इसमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस होता है। गन्ने के रस से ये बनता है, लेकिन कुदरत का तमाशा देखिए कि गन्ने के रस में जितना फास्फोरस होता है उससे कई गुना ज़्यादा गुड़ में फास्फोरस मौजूद रहता है। ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। ये एक अलग मुद्दा है, वो मैं कभी बाद में तज़किरा करूँगा। और सरसों का तेल, रिफाइन तेल से आप जो खाना पकाते हैं उसमें कोई सेंट नहीं होता है। सेंट जिस तेल में हो वही तेल आपके लिए फ़ायदेमंद है। जैसे ये सरसों का तेल है तो इसमें सरसों की महक आएगी। ये मूंगफली का तेल है तो इसमें मूंगफली का महक आएगा। और ये तीसी का तेल है तो इसमें तीसी का महक आएगा। तो जिस तेल को आप खाना चाह रहे हैं वो तेल ऐसा हो जिसमें गंध हो, महक हो। लेकिन आप जो रिफाइन तेल इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल गंधहीन होता है, कोई महक नहीं होता है। वो सिर्फ पानी है, सारा फैट और सारा एंजाइम वगैरह जितना उसका चीज़ है वो सब निकाल दिया जाता है और आपको पानी दिया जाता है। और डॉक्टर भी आपको यही बोलते हैं कि रिफाइन तेल खाइए, डबल फिल्टर रिफाइन तेल, सफोला खाइए, फॉर्चून खाइए। वो आपके हार्ट को नुकसान करता है और आपके पूरे बॉडी को नुकसान करता है। आप उस तेल को हमेशा के लिए हटा दीजिए। तो सामीन, आज मैं आपको बस इतना ही। इस दवा का इस्तेमाल, जैसा कि आप सारे हज़ारों लोगों ने इस्तेमाल किया है और अपनी बीमारी से दूर हो गए हैं, तो इस दवा के साथ मैं जो परहेज़ बतलाता हूँ वो यही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने किचन से 4 चीज़ हटा देते हैं और 4 चीज़ दाखिल कर लेते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर किसी बड़ी बड़ी बीमारी में कभी शिकार नहीं होंगे और कभी डॉक्टर के दरवाजे पर आपको नहीं जाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही।